बस्तर के छोटे से गांव सोनपुर में सुबह की धूप फैल रही थी। रवि माली और उसकी मां सुशीला देवी पुराने ट्रैक्टर के ट्रॉली में सब्जियों की पेटियां लादकर बाजार के लिए निकले। रवि कॉलेज का छात्र था और छुट्टियों में मां का हाथ बटाने आया था। उसकी बड़ी बहन प्रिया माली उसी जिले में एक सम्मानित एसपी थी, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण कभी कभार ही घर आ पाती थी। ट्रैक्टर कुछ ही दूर गया था कि आगे सड़क पर एक पुलिस बैरिकेड दिखाई दिया। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह अपने 2 कांस्टेबलों के साथ हर आने जाने वाले वाहन को रोक रहा था। वे कागजात में छोटी मोटी गड़बड़ी निकालकर या बिना वजह डरा धमकाकर जबरदस्ती चालान काट रहे थे और पैसे वसूल रहे थे। उनका व्यवहार गुंडों जैसा था। जैसे ही रवि और सुशीला का ट्रैक्टर वहां पहुंचा, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने घमंड भरे अंदाज में हाथ उठाकर उन्हें रोका। अरे ओए, ट्रैक्टर साइड में लगा, जल्दी से गाड़ी के कागज दिखा। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार था। रवि ने ट्रैक्टर रोक लिया और दोनों माँ बेटे नीचे उतरे। रवि ने विनम्रता से कहा, साहब, हम सब्जियां लेकर बाजार जा रहे हैं, सारे कागजात हमारे पास हैं। बलवंत सिंह ने उसकी ओर देखकर ठठाकर हंसी दी। अरे वाह, बड़ा सीधा साधा बन रहा है। और ये बुढ़िया कौन है? कोई भिखारिन लग रही है। ये मेरी माँ है, रवि ने गर्व से कहा। बलवंत सिंह ने अकड़ कर कहा, तुम लोग इन सब्जियों के ढेर के आड़ में कुछ और तो नहीं छुपा कर ले जा रहे हो? सर, अगर आपको तलाशी लेनी है तो औपचारिक तरीके से लीजिए, लेकिन मेरी माँ का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, रवि ने दृढ़ता से कहा। इतने में एक कांस्टेबल ने ट्रॉली से एक टमाटर उठाकर खाया और हंसते हुए बोला, सर, इनका चेहरा देखो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनका बाप सीएम हो। दूसरे कांस्टेबल ने और भी बेहुदा अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये माँ बेटे कुछ और ही धंधा करते हुए लग रहे हैं। ये शब्द रवि के दिल में छुरे की तरह घुस गए। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अपनी जुबान संभाल कर बोलो, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, बस अपना काम करो। पुलिस वालों के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बलवंत सिंह आग बबूला हो गया। अबे चुप, तेरी जैसी नौजवानी हमें सही गलत सिखाएगी, हमें कानून मत सिखा। चल फटाफट कागज निकाल। रवि ने ट्रैक्टर की डिक्की से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागज निकालकर बलवंत सिंह को दिए। बलवंत सिंह ने कागजात को बिना ठीक से देखे ही फाड़कर फेंक दिया और गरज कर बोला, अबे मूर्ख, हमें बेवकूफ बना रहा है, नकली कागज दिखाकर सोचता है छूट जाएगा। रवि को गुस्सा आ गया। सर, ये क्या बदतमीजी है? वो सारे ओरिजिनल कागज थे, आपने उन्हें फाड़ क्यों दिया? आपको किसने ये अधिकार दिया है? एक पुलिस अधिकारी होकर आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर बलवंत सिंह आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के रवि के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास सन्नाटा छा गया। रवि का सिर झटक से गया, आंखों में आंसू आ गए। एक बेटा जिसकी बहन उसी जिले की एसपी थी, आज उसी जिले की वर्दी में कुछ गुंडों के हाथों अपमानित हो रहा था। उसकी मां सुशीला देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? क्या तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? बलवंत सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया। चुप रहो बुढ़िया, ज्यादा बोली तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। दोनों कांस्टेबलों ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बड़ा बहादुर बन रहा था, देखो सारी हिम्मत निकल गई। रवि का खून खौल उठा। उसका हाथ जवाबी थप्पड़ मारने के लिए उठा, लेकिन वो रुक गया। वो जानता था कि हिंसा से मामला और बिगड़ेगा। इतनी देर में सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कुछ बोल सके। तभी भीड़ में से एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, ये सब गलत हो रहा है, आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बलवंत सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। क्यों, ये तेरा कोई है क्या जो तू न्याय की बात कर रहा है? चल भाग यहाँ से। फिर वो चिल्लाया, इन दोनों को जीप में ठूंसो और थाने ले चलो, वहां पता चलेगा कि पुलिस की ताकत क्या होती है। तीनों पुलिस वालों ने रवि और सुशीला देवी को धक्का मुक्की करके जीप में ठूंस दिया। जीप में रवि ने अपनी मां को सीने से लगा लिया। सुशीला देवी रो रही थीं और बेटे के चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। रवि की नजरें सामने खालीपन को देख रही थीं। चेहरे पर एक सूनी शांति थी, लेकिन दिल में इंसाफ की आग जल चुकी थी। थाने पहुंचते ही बलवंत सिंह ने गरजते हुए कहा, इन्हें हवालात में ठूंस दो, सुबह तक इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों कांस्टेबलों ने धक्के मारकर मां बेटे को एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी में सिर्फ उनकी सिसकियों की गूंज रह गई। इन पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा होने वाला था जो इनकी पूरी दुनिया उलट पलट कर सकता था। सुशीला देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, ये लोग हमें कहां ले आए, अब क्या होगा? रवि ने मां को गले लगाया। मां, घबराओ मत, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुशीला देवी को सांस की तकलीफ थी। रवि ने मां की हालत देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जल्दी करो, मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, वो मर जाएगी। पास के कमरे में बैठे इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने यह आवाज सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी। फिर अचानक गुस्से से उठा और अंधेरी कोठरी में जाकर गरजा, अबे क्या बकबक लगा रहा है, सारा सुकून खराब कर दिया। रवि ने गुहार लगाई, देखो मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वो सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकालो। बलवंत सिंह ने सुशीला देवी की तरफ देखा और बेरहमी से बोला, इसे यहीं मरने
करने दे, वैसे भी 2-4 दिन की मेहमान है। तू क्या कर लेगा इसका बचाकर? ये सुनकर रवि से रहा नहीं गया। उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बलवंत सिंह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने गर्म चेहरे पर हाथ रखा। एक इंस्पेक्टर को थप्पड़, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो आग बबूला होकर रवि के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ कोठरी से बाहर ले आया। सुशीला देवी चीखने लगी, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। लेकिन बलवंत सिंह ने एक न सुनी। वो रवि को घसीटता हुआ एक अलग कमरे में ले गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने रवि को जोर से जमीन पर धकेल दिया। अबे लड़के, तूने तो मौत को दावत दे दी। मेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया ऐसा कभी नहीं हुआ। तू एक मामूली कीड़ा है और इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहा है। रवि उठ खड़ा हुआ। तुम्हें गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी माँ को गाली दी, इसीलिए मैंने ये किया। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। बलवंत की आंखें लाल हो गईं। उसने रवि के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा। रवि घूमता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। अबे बड़ा आया है मुझे कानून सिखाने वाला। अंधेरी कोठरी से सुशीला देवी की आवाज आ रही थी, मेरे बेटे को छोड़ दो उसे। लेकिन बलवंत सिंह ने एक न सुनी। वो रवि को घसीटता हुआ एक अलग कमरे में ले गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने रवि को जोर से जमीन पर धकेल दिया। अबे लड़के, तूने तो मौत को दावत दे दी। मेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया ऐसा कभी नहीं हुआ। तू एक मामूली कीड़ा है और इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहा है। रवि उठ खड़ा हुआ। तुम्हें गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी माँ को गाली दी, इसीलिए मैंने ये किया। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। बलवंत की आंखें लाल हो गईं। उसने रवि के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा। रवि घूमता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। अबे बड़ा आया है मुझे कानून सिखाने वाला। अंधेरी कोठरी से सुशीला देवी की आवाज आ रही थी, मेरे बेटे को छोड़ दो। रवि ने जब ये आवाज सुनी तो वो उठकर इंस्पेक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, उसे अस्पताल ले चलो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएगी। बलवंत सिंह ने रवि को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाए तो मरने दे बुढ़िया को, धरती का बोझ कम होगा। ये सुनकर रवि के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। तभी उसे अपनी बहन प्रिया का ख्याल आया, जो इसी जिले की एसपी थी। वो तुरंत खड़ा हुआ और बलवंत सिंह से कहने लगा, देखो मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ को तुरंत अस्पताल ले जाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी और इस पूरे थाने की पुलिस की वर्दियां उतरवा कर रहूंगा, तुम सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। बलवंत सिंह ने जब ये सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे 2 टके का छोकरा हमारी वर्दियां उतरवाएगा, वो बुढ़िया क्या खास उतरवाएगी। जा अब मरने दे उसे, मैं देखता हूँ कौन है जो इंस्पेक्टर बलवंत सिंह पर हाथ उठा सकता है। तभी सुशीला देवी की एक और कराहती आवाज आई। रवि ने बलवंत सिंह को धक्का देकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बलवंत ने उसे वापस अंदर धकेल दिया। पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ, फिर उस बुढ़िया को देखूंगा। बलवंत कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की कुंडी लगा दी। रवि अंदर से दरवाजा पीटने लगा, खोलो इस दरवाजे को, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन बलवंत सिंह अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। इतने में सुशीला देवी की आवाजें धीमी पड़ने लगी। बलवंत ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये कहकर वो आंखें मूंद कर सो गया। सुशीला देवी आवाजें लगाते लगाते अचानक जमीन पर लुढ़क गईं। उनकी सांसें धीमी पड़ गईं और वे बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद जब बलवंत सिंह की आंख खुली तो उसने कहा, ये बुढ़िया अचानक इतनी चुप क्यों है। वो उठा और कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने देखा सुशीला देवी जमीन पर पड़ी थी, उसे लगा कि वो नहीं रहीं। उसने घमंड भरी हंसी हंसते हुए कहा, आखिरकार गुजर ही गईं, चलो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी। उसकी आंखों में एक विकृत संतुष्टि थी। चलो अब जाकर तेरे बेटे को ये खबर सुनाता हूँ, देखता हूँ कैसे हमारी वर्दियां उतरवाता है। वो रवि के कमरे की कुंडी खोलकर अंदर घुसा और जोर जोर से हंसने लगा। रवि ने जब उसे देखा तो डर और आशंका से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो दौड़कर बलवंत के पास आया। मेरी माँ, वो कैसी हैं? मुझे उनसे मिलने दो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। बलवंत ने उपहास उड़ाया, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। रवि के शरीर से जैसे जान निकल गई। वो कहाँ है? उन्हें क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसने कांपते हुए पूछा। बलवंत हंसता रहा, बुढ़िया कोने में पड़ी है, मरी हुई सी। ये सुनते ही रवि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसने बलवंत सिंह को धक्का देकर पीछे हटाया और अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुशीला देवी बेहोश पड़ी थी। माँ को इस हालत में देखकर रवि का दिल टूट गया। वो माँ के पास गिर पड़ा। माँ आंखें खोलो, देखो मैं रवि हूँ, मैं आ गया हूँ, बोलो तो कुछ। वो माँ को हिलाने लगा, लेकिन सुशीला देवी शांत और बेजान पड़ी थी। तभी बलवंत सिंह आया और बोला, अबे छोकरे, बुढ़िया गुजर चुकी है या नाटक कर रही है? उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी। 2 कांस्टेबल भागे भागे आए। इस बुढ़िया को यहाँ से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, कोई पूछे तो कहना सड़क दुर्घटना में मरी है। सिपाहियों ने सुशीला देवी को उठाने की कोशिश की। रवि चीख उठा, हाथ मत लगाओ मेरी माँ पर। उसने बेताब होकर बलवंत सिंह का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं भुगती होगी। बलवंत सिंह ने झटका देकर अपना गला छुड़ाया और डींग मारते हुए कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे शिकायत करेगा? डीएसपी से?
एसपी से, वे सब मेरे दोस्त हैं, कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। उसने रवि को फिर से अंदर धकेल दिया। रवि ने आंसू भरी आंखों से मां के पड़े हुए ठंडे पड़ते चेहरे को देखा और हकलाकर बोला, मूर्खों। तभी उसी हड़बड़ाहट और निर्दयता के बीच सुशीला देवी की सांसों में हल्की सी हलचल हुई। एक कराहती सी आवाज निकली और उनकी पलकों में हल्का सा कंपन हुआ। रवि की चीखें रुक गईं। माँ, माँ, क्या तुम सुन रही हो? सुशीला देवी के आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे बेहोशी से उभरते हुए पहले धुंधली नजर से अपने बेटे की ओर देखीं, फिर एक गहरी सांस ली। रवि उनके गले लग गया। माँ, तुम जिंदा हो। बलवंत सिंह और सिपाही उस पल थर्रा गए। बलवंत ने अपनी घमंडी हंसी छुपाते हुए कहा, अरे बुढ़िया तो जिंदा है, मुझे लगा टपक गई होंगी। कोई बात नहीं, अब दोनों माँ बेटे को पूरी जिंदगी इसी थाने में सड़ाऊंगा। उधर एसपी प्रिया माली काफी देर से अपनी माँ और भाई को फोन करके कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। प्रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रही, सब ठीक तो है ना? तभी उसे अपने पड़ोसी राजू का ख्याल आया। उसने तुरंत राजू को फोन किया। राजू, क्या तुम मेरे घर जाकर देख सकते हो? माँ और रवि का फोन नहीं लग रहा। राजू घर से बाहर निकला और वापस बोला, प्रिया दी, घर पर ताला लगा है। ये सुनकर प्रिया की चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत अपने ड्राइवर और सहायकों को बुलाया और गाड़ियों का काफिला लेकर सोनपुर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर वो बस यही सोचती रही कि माँ और भाई कहाँ गए होंगे। कुछ देर बाद प्रिया अपने घर के सामने पहुंची। ताला लगा देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस कर्मियों ने ताला तोड़कर अंदर तलाशी ली, लेकिन घर सूना था। अब प्रिया सीधे पास के थाने पहुंची। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह अपने ऑफिस में चाय पी रहा था। जैसे ही उसने प्रिया के यूनिफॉर्म पर लगे स्टार्स और उनके पीछे खड़े वरिष्ठ अधिकारियों को देखा, वो चौंक गया। उसने तुरंत चाय का कप रखा और सैल्यूट मारकर खड़ा हो गया। जी मैडम, आपका स्वागत है। क्या हुक्म है? प्रिया ने सीधे सीधे पूछा। मेरी माँ और भाई लापता हैं, मुझे 3 घंटे के अंदर उनका पता चलना चाहिए। बलवंत सिंह ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। जी मैडम, हम तुरंत कोशिश शुरू करते हैं। अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो? रुको, मोबाइल में देखती हूँ, प्रिया बोली और अपने फोन में तस्वीर ढूंढने लगी। हाँ, ये रही। उसने फोन बलवंत सिंह की ओर बढ़ाया। जैसे ही बलवंत सिंह ने रवि और सुशीला देवी की तस्वीर देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रिया ने पूछा। बलवंत सिंह के दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरे से पसीना बहने लगा। कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, आप जाइए। प्रिया को शक हुआ। जल्दी ढूंढो उन्हें, वो बोली और मुड़ने लगी। तभी लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हमें छोड़ दो। प्रिया अचानक रुक गई। उसने पलटकर बलवंत सिंह की ओर देखा। ये आवाज किसकी है? बलवंत सिंह का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने नजरें झुका ली। प्रिया की आवाज गरजती हुई आई। मैंने पूछा, कौन चिल्ला रहा है वहाँ? बलवंत सिंह हकलाने लगा। मैडम, वो एक औरत है, छोटी मोटी बात। प्रिया ने खुद को रोकना व्यर्थ समझा। वो तेजी से लॉकअप की ओर दौड़ी। दरवाजा खोलते ही उसके कदम थम गए। उसकी सांसें रुक सी गईं। लॉकअप के अंदर जमीन पर गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी माँ सुशीला देवी और भाई रवि बैठे थे। प्रिया कांपती हुई आगे बढ़ी। सुशीला देवी ने जैसे ही बेटी को देखा, फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, तू आ गई, भगवान ने तुझे भेजा, हमें तो लगा अब कोई नहीं आएगा। प्रिया ने घुटनों के बल बैठकर माँ के पैर छुए। माँ, ये किसने किया? किसने तुम्हें यहाँ बंद किया? रवि, जो कोने में सिमटा बैठा था, धीरे से सिर उठाया। बहन को देखते ही वो तेजी से उठा और उसे जाकर लिपट गया। दीदी, ये इंस्पेक्टर और ये पुलिस वाले बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमें ट्रैक्टर से रोका, कागज मांगे, फिर फाड़ दिए, पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो मारपीट की, थाने ले आए, कहा कोई हमारी नहीं सुनेगा। प्रिया के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब एक अफसर नहीं, एक बेटी और बहन वहां खड़ी थी। वो धीरे धीरे उठी और लॉकअप से बाहर आई। बलवंत सिंह और कांस्टेबल डर के मारे पीछे हट गए। प्रिया की आवाज गर्जना बनकर गूंजी। वर्दी पहनकर तुमने औरतों और बुजुर्गों पर हाथ उठाया, वो भी मेरी माँ और भाई पर। बलवंत सिंह हाथ जोड़कर बोला, मैडम, गलती हो गई, हमने पहचाना नहीं। गलती नहीं, पाप किया है तुमने, प्रिया चीखी। उसने तुरंत अपने साथ आए आईपीएस अधिकारी को आदेश दिया। इंस्पेक्टर और इन सभी शामिल सिपाहियों को तुरंत ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए। इनकी वर्दियां उतारो अभी। आईपीएस अधिकारी ने 2 पुलिसकर्मियों को इशारा किया। दोनों आगे बढ़े और सबकी नजरों के सामने थाने में ही बलवंत सिंह और दोनों कांस्टेबलों की बेल्ट, बैज और टोपियां उतार ली गईं। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। प्रिया आगे बढ़कर बोली, अब इन्हें उसी लॉकअप में डालो जहां इन्होंने मेरी माँ और भाई को रखा था। इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देना, और वो भी सूखी रोटी। पुलिसकर्मियों ने आदेश का पालन किया। बलवंत सिंह और उसके साथी उसी सेल में ढकेल दिए गए। प्रिया ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वो अपमान और डर जो हर निर्दोष इंसान यहाँ झेलता है। थाने के बाहर मीडिया और स्थानीय लोग जमा हो चुके थे। प्रिया ने सबके सामने बयान दिया, कानून सबके लिए एक समान है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सुशीला देवी और रवि को सम्मान पूर्वक थाने से बाहर निकाला गया। प्रिया ने माँ का हाथ थामा और कहा, अब कोई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा माँ, जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है। थाने के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था और शायद पहली बार उस इमारत की दीवारों में सच्चे इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी।